नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और आज के वीडियो में मैं मुख्य रूप से 5 प्राणायाम के अभ्यास के बारे में बताऊंगा। अगर आप नित्य दिन 5 प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल सकती है। अगर आपको कोई भी रोग है, कितना भी गंभीर रोग हो, आप कितना भी बीमार क्यों न हो, आप प्रतिदिन जो मैं आज 5 प्राणायाम का अभ्यास बताऊंगा, प्रत्येक दिन समय निकालकर कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा आप पांचों प्राणायाम का अभ्यास कर ले। आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में लंबा गहरा श्वास लेते हैं और फिर श्वास को छोड़ते हैं। 2.5 सेकंड में सांस को लेना है और 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ना है। अपने हाथों की मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा, आप किसी भी मुद्रा में अपने हाथों को रख सकते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। 2.5 सेकंड में श्वास को लेंगे और 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ देंगे। अगर आप जवान हैं तो आप तेज तेज गति से भी कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आप 1 से 2 मिनट प्रतिदिन करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे बॉडी को चार्ज कर देता है। हमारे बॉडी में जो भी डिजेनरेशन है उसको फिर से रीजेनरेट करने का काम करता है, हमारे बॉडी को चार्ज करने का काम करता है। तो प्राणायाम का अभ्यास हम भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू करेंगे। आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किसी भी गति में कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेयर बढ़ जाता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाता है, हमारी बॉडी पूरी तरीके से फिर से चार्ज हो जाती है। भस्त्रिका प्राणायाम में हम 8,000 से 10,000 ml ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जो हमारे बॉडी को फिर से रीजनरेट कर देता है। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है और हमें हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सर्दी, जुकाम, खांसी, जो भी समस्या है फेफड़ा से संबंधित, हार्ट से संबंधित, वो सभी समस्याएं ठीक हो जाती है। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास के बाद आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम 99% रोगों से, हर प्रकार के रोगों से हमें मुक्त करता है। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास हम 1 मिनट में 60 बार और 1 सेकंड में 1 बार करेंगे। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास में पेट अंदर और श्वास बाहर दोनों क्रिया एक साथ करेंगे और 5 से 10 मिनट प्रतिदिन कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास अगर आप कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या, पेट की समस्या, लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, हार्ट की समस्या, प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या, आँखों की समस्या, ब्लड की समस्या, जितने भी प्रकार के हार्मोन इनबैलेंस है, हार्मोन की गड़बड़ी है, महिला हो या पुरुष हो, इनफर्टिलिटी की समस्या, ओवरी में सिस्ट की समस्या, पथरी की समस्या, जितने भी प्रकार के समस्या है, आप कपालभाति प्राणायाम से इन सभी समस्याओं का हल कर सकते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्रभावकारी और लाभकारी प्राणायाम है। दूसरे प्राणायाम में हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पेट अंदर, श्वास बाहर, दोनों क्रिया एक साथ करेंगे। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से जो प्रोस्टेट की समस्या है, लीवर की समस्या है, हेपेटाइटिस की समस्या है, लीवर सिरोसिस है, अगर आपको किडनी की समस्या है, ब्लड में जितने भी प्रकार के डिफिशियंसी है, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम है, ये सब प्रकार की समस्या कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से ठीक हो जाएगा।
कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास आप प्रतिदिन 10 से 15 मिनट जरूर करें। आपको अगर थायराइड की समस्या है तो कपालभाति प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम दोनों प्राणायाम को एक साथ कर लेंगे तो आपको थायराइड की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपको हार्ट की समस्या है तो कपालभाति प्राणायाम धीरे धीरे करेंगे। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के बाद आप तीसरा प्राणायाम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करने से हमारे पेट के मसल्स मजबूत हो जाते हैं। अगर आपको हर्निया की समस्या है, अगर आपको मूत्र मार्ग की समस्या है, प्रोस्टेट की समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, आप बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको जितने भी प्रकार के यौन रोग हैं, इन सब प्रकार के यौन रोगों में भी बाह्य प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। बाह्य प्राणायाम में आप लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास को बाहर छोड़ देंगे और पेट को खींचकर पीछे की तरफ ले जाएंगे और नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के ऊपर ले जाएंगे, मूल बंद लगाएंगे, पेट को खींचकर पीछे ले जाएंगे, उड्डयन बंद, और दाढ़ी को कंठकोप से लगाएंगे, जालंधर बंद। 3 बंदों के साथ हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप बाह्य प्राणायाम का अभ्यास 5 बार, 7 बार, 11 बार तक आप बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आपको हर एक प्रकार के यौन रोग और पेट से संबंधित जितने भी प्रकार के रोग हैं, आपको बाह्य प्राणायाम से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। बाह्य प्राणायाम के अभ्यास से आपका मन मस्तिष्क भी शांत हो जाएगा। तो आप प्रतिदिन बाह्य प्राणायाम का अभ्यास 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितना समय हो आप समय निकाल कर करें। बाह्य प्राणायाम के बाद आप चौथा महत्वपूर्ण प्राणायाम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। गले से संबंधित जितने भी प्रकार के रोग हैं, इन सभी प्रकार के रोगों को हम उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास से ठीक कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास में गले को टाइट करके श्वास को भरेंगे और श्वास को रोक कर रखेंगे और 30 सेकेंड 20 सेकेंड रोकने के बाद आप दाहिने नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। गले को टाइट करके श्वास भरेंगे और उसमें कुछ इस प्रकार की ध्वनि निकलेगी। यथाशक्ति रोकने के बाद आप दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास के बाद आप 5वां और महत्वपूर्ण प्राणायाम का अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शोधन के लिए, नाड़ी शुद्धि के लिए, हमारे हार्ट को स्वस्थ रहने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर दोनों अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से ठीक हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे 72,000 नस नाड़ी शुद्ध हो जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारा मन शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। अनिद्रा की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, लो ब्लड प्रेशर की समस्या, जितने भी प्रकार की समस्या है, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें, आपको सभी समस्याओं से राहत मिल जाएगी। तो 5वां और महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास देखेंगे। 5वां और महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम दाहिने नाक को बंद करेंगे, बाएं से श्वास लेंगे, फिर दाहिने से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से श्वास लेंगे और बाएं से श्वास को छोड़ देंगे। क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। 5 मिनट, 10 मिनट, आपको जितना समय हो आप करेंगे। 2.5 सेकेंड में श्वास को लेंगे और 2.5 सेकेंड में श्वास को आप बाहर छोड़ देंगे। हाई ब्लड प्रेशर के लिए, लो ब्लड प्रेशर के लिए, मस्तिष्क के लिए, माइग्रेन पेन के लिए, अनिद्रा के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, इन सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति के लिए, हाई ब्लड प्रेशर से मुक्ति के लिए,
पैरालिसिस से मुक्ति के लिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट 10 मिनट अभ्यास जरूर करें। पांचवा प्राणायाम था अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे हमारे शरीर के 72,000 नस नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है। प्रतिदिन कम से कम 5 प्राणायाम का अभ्यास करें। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम और 5वां महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। वैसे तो प्राणायाम बहुत सारे हैं, पर अगर आपको समय का अभाव है तो प्रतिदिन आप 5 प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। एक बार फिर से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास देखेंगे। दाहिने नाक को बंद करेंगे, बाएं से श्वास लेंगे और फिर दाहिने से छोड़ेंगे, फिर दाहिने नाक से श्वास लेंगे और बाएं नाक से श्वास को छोड़ देंगे। बाएं से शुरू करना है और बाएं पर ही समाप्त करेंगे। ये था महत्वपूर्ण 5वां प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्रतिदिन आप समय निकालकर 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी वक्त हो आप 5 प्राणायाम का अभ्यास करें। अगर आपको और भी वक्त है तो आप भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और 8वां महत्वपूर्ण प्राणायाम प्रणव प्राणायाम का अभी अभ्यास आप कर सकते हैं। अगर आपको समय का अभाव है तो आप 5 ही प्राणायाम करें। अगर आपको समय है तो आप 8 प्राणायाम का अभ्यास करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।